ನಮಸ್ಕಾರ 24x7 ಕರ್ನಾಟಕ.comಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವಿತ್ ಗೌರವ್. ನಾವೀಗ ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೊಂದು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರೊಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. नमस्ते. आपका नाम सर? जुबेर सरदार बागवान. आप कौन से नगर सभा से जीत के आए सर? निपन नगर सभा से जीत के आए. कैसा लग रहा है सर पॉलिटिकल लाइफ? एक लोगों की सेवा के हिसाब से पॉलिटिकल में हूँ. पॉलिटिशियन करने का कुछ इरादा नहीं, सिर्फ एक लोगों की मर्जी की वजह से मैं इस लाइन में हूँ. सर ये कौन सा पक्ष फॉलो कर रहे हैं सर अभी? ऐसा कुछ फॉलो पक्ष तो नहीं करता. बीच बीच में जेडीएस के साथ काम किया है, बीजेपी के साथ काम किया है, संयुक्त जनता दल के साथ काम किया था. बीच में का थोड़ा टर्म 1-1.5 साल कांग्रेस के साथ काम किया था. जो लोगों से मेरे बाबा लोगों की भलाई होती है वो हिसाब में मैं उसमें काम करता हूँ. आप इंडिपेंडेंट ही है. हाँ, काम कहाँ से निकालने का कहाँ करने का वो सब इसमें जोड़ के ही काम करते काम हैं. करता हूँ. सर आपका ये फर्स्ट इलेक्शन है क्या? पिछले टाइम का खड़े हुए? सेकंड टर्म है मेरा. ये सेकंड टर्म है. ये टर्म में आपको टोटल वोट कितना मिला था और लीडिंग कितना था? मेरा टोटल वोट 545 था, 545. हाँ, और लीडिंग वोटिंग 346 था. 346 लीडिंग वोट था. लीडिंग वोट था. लीडिंग वोट से जीत के आया. जीत के आए. सर पिछले टाइम 5 इयर्स गुजर ये हुआ है, ख़त्म हो के आया. अभी नए साल जो स्टार्ट हुआ है अभी आपका. पिछले 5 इयर्स में क्या क्या तुम्हारे वार्ड में काम किए सर? टोटल फर्स्ट निपानी सिटी में हाईटेक टॉयलेट मेरे वार्ड में मैंने स्टार्ट किया था. लगभग 20 लाख रुपए का फर्स्ट हाईटेक टॉयलेट निपानी में हुआ. एक लेडीज़ गरीबों के लिए अच्छा टॉयलेट की सेवा आने के लिए टॉयलेट यूज़ किया. निपानी में फर्स्ट टाइम कंक्रीट रोड मेरे वार्ड से स्टार्ट किया था. हर गली में पानी 50 घरों का एक लाइन करके, एक लाइन से सब लाइन ऊपर से डायरेक्ट दे के 2 लाइन करके 50 घरों का एक लाइन करके पानी का प्रेशर रहने का. तो वापस रोड जो है टोटली जो मेरी एरिया में मेरे कॉन्स्टिट्यूट मेरे वार्ड में जो आते हैं तो सभी गलियों का रोड किया है, पेवर ब्लॉक किया है. अपना पर्सनल इंटरेस्ट पे मंदिर जीर्णोद्धार का, दरगाह का काम अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे किया है. वापस समुदाय भवन को कुर्सियाँ, टेबल जो भी जो गरज के हिसाब से बाबा इंडिविजुअल बेनिफिशियर हैं रोज़गार के लिए नगर पालिका के माध्यम से 32 या 33 लड़कों को रोज़गार करने के लिए 2 लाख रुपए नगर SDSR के स्कीम में से मिला के दिए हैं, जिससे नगर पालिका 50,000 की सब्सिडी देती है. बचत गटों को नगर पालिका माध्यम से फंड दिला के दिया है. एक 5 लोगों को ऑटो रिक्शा नगर पालिका के इससे लेके दिया है. और गरीब लोगों को ये घर दे देना सर, शौचालय घर वो कुछ क्या है उसके? हाँ, एक तकरीबन 25 शौचालय अपने वार्ड में लाके सैंक्शन करके दिया है. घर बांधने के लिए नगर पालिका स्कीम से 3 लोगों को 70,000 रुपये घर के लिए दिए हैं. जी सर, पिछले पीरियड में इतना सब काम किए थे आप तुम्हारे वार्ड में. अभी इस टाइम 4 इयर्स टाइम है आपको. 4 इयर्स टाइम में क्या क्या सुधार करने का सोचा है? अभी क्या क्या प्लान किए है? अभी जैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, हाँ. इंडिविजुअल सोलर लाइट का बिजली बचाने की एक स्कीम है. हाँ, कि वो स्कीम अभी तक नगर पालिका के हिसाब से स्टार्ट नहीं हुआ. गवर्नमेंट तो रिलीज कर रहा है लेकिन नगर पालिका से हमको मंजूरी नहीं मिल रही. अगर वो मिलेगा तो हर एक घर को एक महीने में 200 रुपये की तो बचत हो जाएगी लाइट के बिल में. क्योंकि हम नगर पालिका के माध्यम से इंडिविजुअली 3 लाइट का सोलर सिस्टम जब देंगे तो यूज़ होने के बाद एक 200 या 300 रुपये का बचत लाइट में हो जाएगा. और कर्नाटक में लाइट का प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाला, क्योंकि हम इधर ही बचत बाबा सोलर ऊर्जा से हम बचत चालू करेंगे तो कर्नाटक में लाइट का जो प्रॉब्लम होता है भविष्य में नहीं होने वाला. बाद में फिर क्या क्या करने का सोचा है सर? इंडिविजुअल लेडीज़ जो विधवा हैं उनके लिए सिलाई मशीन के लिए प्रपोजल डाला था, वो फर्स्ट टाइम पे रिजेक्ट हो गया. अभी ये अगले टाइम पे 7.25 में से जो OBC में बैठते हैं या SC में बैठते हैं 22.75 से उनको डाल के एक स्वयं रोजगार लेडीज़ अपने घर में बैठे जगह कुछ भी काम कर सकते हैं ये सबसे करके. क्योंकि हम बाकी का काम करेंगे लेकिन जब तक उनकी इंडिविजुअल इनकम चालू नहीं है तब तक उनका प्रोग्रेस होना थोड़ा मुश्किल होता है.
आप तभी ना बोल रहे थे वो 1 लाख करोड़ कुछ। तो नवरत्न में से मैंने वार्ड के लिए 93 लाख रुपए डामरीकरण के लिए डाला है। सेंट्रल की स्कीम थी उसमें से 46 लाख ड्रेनेज के लिए डाला है। परत अपना वापस पाइपलाइन के लिए एक 4 लाख रुपए मेरा सैंक्शन है। और मरगुबे मंदिर परिसर मतलब गार्डन बनाने के लिए 2 लाख रुपए का मंजूरी है, उसका वर्क ऑर्डर है। थोड़ी दिन में वो भी काम स्टार्ट होएगा। इतना सब करने के लिए प्लान किए हैं अभी, वो हो जाएगा। हो जाएगा। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद, आचार संहिता के बाद 16 मई के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। 16-17 मई के बाद। सर ये पॉलिटिकल लाइफ में तुमको कितना इयर्स का एक्सपीरियंस है सर? 16-17 साल का एक्सपीरियंस है। ये राजकारण छोड़ के तुम्हारा काम क्या है सर? बिजनेस टोबैको का बिजनेस है। हाँ, वो एक टोबैको का बिजनेस करते थे आप पहले, वो छोड़ के राजकारण में आने के लिए क्या है सोच के आए सर? नहीं, टोबैको का बिजनेस कैसा रहता है, सिर्फ अभी समर सीजन मतलब धूप के सीजन में ही होता है। हाँ, सिर्फ 3 महीने का। हाँ, 3 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना। हाँ। बाकी का 8 महीना तो कुछ टोबैको बिजनेस को उतना काम नहीं रहता कि हर दिन काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ 4 महीने का काम रहता है। ये 8 महीने एक सामाजिक कार्य से जो अपना ग्रुप मेरे ननपन से जो मेरा ग्रुप था मेरे साथ, जो मेरे अटैचमेंट थी कि मेरा एक हॉबी है कि एक लोगों को जोड़ने की, समाज सेवक की, एक बाबा परिचय कुछ भी हो बात अच्छी करने का, ये सब में लोग जुड़ते गए, इसलिए मैं पॉलिटिकल लाइन में आया। पॉलिटिकल में जनसेवा करने के लिए आया। जनसेवा के लाइन में से पॉलिटिकल में आया। हाँ। ये मेरे ट्रेड में अपना इधर फ्रूट मार्केट और भाजी मार्केट का निपानी के नगर पालिका के इतिहास में सबसे बड़ा काम, 1 कोटी रुपए का मार्केट इधर मैंने पुढ़ाकार लेके बांध के खड़ा किया है। क्योंकि 90% वो व्यापारी मेरे वार्ड में के आते हैं। हाँ। तो उनकी मांगनी थी कि बाबा एक हमारा मार्केट अच्छा हो। तो अभी जो पुराना अंबा मार्केट है वहाँ 1 कोटी रुपए का IDSMD स्कीम में से उस वक्त खासदार रमेश कत्ती उनके सहयोग से, पिछले टर्म के MLA काका साहेब पाटिल उनके सहयोग से, हमारे उस वक्त जब शिंदे आघाड़ी के गट विलास गडेवड रहे, अनिल शिंदे थे, सर्जेराव नाइक थे, मस्जिद सैयद थे। ये एक मेरा काम है करके ग्रुप स्पिरिट से वो काम हमने पूरा करके लिया था। वो नगर पालिका के इतिहास में एक मार्केट के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुई थी। इतना सब काम किए आप, और इतना सब काम करने के लिए सोचे भी है अभी अगले 4 साल में क्या क्या करने का है, सोचा, प्लान भी किया है। अब आप तुम्हारे घर में फैमिली में राजकारण आने के लिए तुम्हें फर्स्ट है क्या, पीछे कौन तो था सर? नहीं, हमारे पिताजी काउंसिलर थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे। कब थे सर? 97 में थे। हाँ। उनका एक्सपायर्ड हो गए वो 2002 में। हाँ। 2002 से मैं इलेक्शन लड़ा 2007 में, 5 साल का बीच में गैप था। हाँ, उसके बाद तो आप 2007 में कॉन्टेक्ट किए। हाँ, राजकारण में ये किया। हाँ, तभी तुम्हारा अनपोज हुआ था। हाँ, ये अनपोज था। हाँ, ये टर्म में इलेक्शन हुआ है। बोले तो तुम्हारे फैमिली से, फादर से ही स्टार्ट हुआ है राजकारण। सर, आप राजकारण को आने के लिए तुमको बैकबोन और सपोर्टर्स करके, गुरु करके कौन तो है? मेरा राजकारण में स्टार्टिंग कैसा था कि इधर के JDS के एक्स MLA सुभाष जोशी सर कि जब मैं नगर पालिका में नगर सेवक नहीं था तब उनके साथ काम करता था। क्योंकि मैं हर सभा में बोलता हूँ कि वो मेरे राजकीय गुरु हैं, क्योंकि मैं गुरु मान के ही चलता हूँ। ठीक है, अभी हमारे तात्विक थोड़ी मतभेद हुई होगी, लेकिन मतभेद होने के बाद भी शेवट को आखिर में गुरु ही रहते हैं। हम बदल नहीं सकते। बाबा मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ या मेरे वो अगेंस्ट आ जाए, लेकिन वो गुरु ही रहेंगे। उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? एक कार्यकर्ता के हिसाब से उन्होंने मुझे अच्छी तरह एक मतलब जो हर एक काम दिया, वो काम में मैंने सक्षम बने, मतलब एक निडरता से अपना काम मैंने उस वक्त किया। ऐसा कोई सी तकरार मेरे काम की वजह से उनको नहीं हुई कि राजकारण की वो मेरे वजह से प्रॉब्लम हो। और उन्होंने भी जो जवाबदारी दी है मैंने पार पड़ा है। उसकी वजह से फर्स्ट मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक काम कौन सा भी वो दिया है मैंने वो पूरा किया। इस वजह से लोगों के साथ टच रहा।
टच रहने की वजह से ही मैं स्टार्टिंग संपर्क तुम्हारे लोगों के वार्ड के लोगों के साथ संपर्क एक अच्छा तरह से गांव के जोड़ा लोगों है। में सब मेरा संपर्क अच्छे तरीके से जोड़ा है। जोड़ा। सर लास्ट में आपके वार्ड के लोगों ने वोट डाल के जिताया है। फर्स्ट टाइम अविरोध आके हुआ था, इस बार जीत के आए हैं वोटिंग करके। उनको क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं तो मैं क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में? मैं वोटर्स करके कभी उनको उनके पास नहीं देखा। हाँ। ज़्यादातर इधर जो मेरे भाई जैसे हैं, हिंदू भाई हो या मेरे मुस्लिम भाई हो, एक वो कभी मेरे पास राजकीय लीडर करके नहीं देखे। हाँ। क्योंकि इलेक्शन के पीरियड में 5 या 6 दिन वो मेरे साथ मेरे रूम में ही सब लोग सोते थे। ऐसा कुछ नहीं कि वो ये लीडर है, ये एक घर का आदमी, अपने घर के आदमी को जिताना है करके उन्होंने मुझे जिताया। एक मुझे घर का आदमी समझा, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ಧನ್ಯವಾದ बोलता धन्यवाद। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್.